अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज अगर हम डिस्कस कर रहे थे IT 205 वेब इंजीनियरिंग, IT 308 इंटरनेट प्रोग्रामिंग, कॉम 201 वेब इंजीनियरिंग एंड BBA 304 वेब इंजीनियरिंग। उसके स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हैं हमारे पास और वो सब में सेम है। तो हम डिस्कस कर रहे थे HTML CSS। तो अभी हम लास्ट पहली वीडियो में हमने HTML के बारे में इंट्रोडक्शन डिटेल में देखा, फिर CSS के बारे में, फिर थर्ड वीडियो के अंदर हमने HTML लिस्ट्स के बारे में देखा और आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स के बारे में। तो टेबल क्या होता है? डेटा को अरेंज करने के लिए, आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्प्ले करवाने के लिए उसमें टेबल बनाते हैं जो इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से उसमें चीज़ों को मैनेज किया होता है। तो टेबल के अंदर क्या होता है, पहले आप वर्ड का टेबल आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से होता है। मैं आपको एक वर्ड का टेबल बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको चीज़ें मैं ये हमारे पास एक जी वर्ड का टेबल है, आप ये सारा देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं रोज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं TR। मैं इनको नाम दे देता हूँ जी फिलहाल मर्ज करके। ये क्या है, एक TR है। और इसको मैं यूं सेंटर करके इसको कलर दे देता हूँ। ये पूरे रोज को हम TR का नाम देते हैं। और इसके अंदर ये क्या है, ये सारे कॉलम्स हैं, इसको हम बोलते हैं जी TDs, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, TD, टेबल डिविजन्स। ये सारे क्या हैं, टेबल डिविजन्स हैं। ये भी TD 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 TD, और ये पूरी एक रो है और हर रो के अंदर मल्टीपल TDs होते हैं। यहाँ की हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास, इनको अगर हम नंबरिंग दे दें वो ज़्यादा बेस्ट है, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी चीज़ों की। तो ये हमारे पास मल्टीपल रोज हैं और हर रो एक TR है, ठीक है। ये क्या है, रो नंबर 1 है और ये TR के अंदर आएगा, टेबल रो इसको बोलेंगे। ये एक अलग TR है, ये अलग TR है, ये अलग TR है, ये अलग TR है। हर एक के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। तो हर रो के अंदर 6 कॉलम्स हैं, उनको आप TDs कहेंगे। तो हम आते हैं अपने इधर, टेबल सेल्स होते हैं, उनको आप HTML टेबल के अंदर उसको टेबल सेल्स का नाम देते हैं और उसको टेबल डिवीजन भी कहते हैं। और TD का टैग होता है इसके लिए। टेबल रोज होती हैं, ये हमारे पास एक पूरी रोज जो अभी हमने, जिस तरह मैंने वहां भी आपको दिखाया, उसमें हम TR का टैग यूज करते हैं। और फिर हमारे पास होता है TH या TD को ही हम TH बना देते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास टेबल का पुराना कोई पड़ा है तो मैं आपको भी रन करके डायरेक्टली दिखा देता, लेकिन नहीं है तो हम उसका दोबारा से बनाएंगे HTML का एक क्या कहते हैं उसको, पेज, और उसके अंदर मैं आपको टेबल बनवाता हूँ। ये एग्जांपल है हमारे पास। अब ये क्या है, ये पहली रो है, इसमें नेम, डिग्री और कंट्री लिखा हुआ है। ये दूसरी रो है, हुसैन, साजिद, एमफिल एंड जर्मनी लिखा है, ये तीसरी रो है। फिजा, BS मैथमेटिक्स, मैक्सिको, ये चौथी रो है। आयशा, फॉर्म डी, ऑस्ट्रिया। तो हर रो के अंदर पहला जो TD है, पहला जो कॉलम है वो हमारे पास नेम का है, दूसरा जो कॉलम है वो हमारे पास डिग्री का है और उसकी वैल्यूज हैं, और तीसरा जो कॉलम है वो कंट्री का है। हम इसी को बनाते हैं जी। तो आप जाएं और अपना HTML का पेज ओपन करें और यहाँ पे ये हम इसको खाली कर लेते हैं। एडिशनल चीज मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। और ये हमारा पेज है जी HTML टेबल्स। इसको मैं सेव किया और ये ब्राउजर के अंदर मेरा ये इंडेक्स वाला पेज है। इसको मैंने जाके रन कर दिया तो ये एक एम्प्टी पेज आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर मैंने टेबल बनाना है। तो सबसे पहले उसी तरह से जिस तरह बाकी हर एक का स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग होता है, ये टेबल का स्टार्टिंग टैग, ये टेबल का क्लोजिंग टैग, और ये टेबल बन गया। फिर इसके अंदर आपने रोज डिफाइन करनी है। हमारे इसके अंदर कितनी रोज हैं, पहले तो एक रो बनाई और ये आपने एक टैब की स्पेस के साथ ये पहली रो, और इसको आपने TR को क्लोज कर दिया। इसके अंदर ये 3 टेबल्स हैं, तो 3 कॉलम्स हैं, 3 TDs आ गए, TD, और ये एंड हो गया TD। फिर ये तीसरा आ गया TD, और ये क्लोज हो गया TD। ये एक रो का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये पहली रो है और उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, नेम, डिग्री, कंट्री पहली रो है। फिर इसी तरह से ये टोटल कितनी रोज हैं, दूसरी रो इस नेम के लिए 3 4 5 6, टोटल ये 6 रोज है। तो हम इन सारों को कॉपी किया, इसको कॉपी करें
2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 और ये 6, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसमें जस्ट आपने वैल्यूज एंटर करनी है। ये है जी नेम। तो सबके पहला पहला जो है वो कॉलम क्या है, वो नेम का है। हर रो का पहला कॉलम नेम का है, यानी पहली रो है ये हेडिंग वाला नेम है। दूसरी रो है पहली वैल्यू नेम की है, क्योंकि एमफिल तो नेम नहीं होता किसी का। हुसैन साजिद नेम है, फिजा नेम है, आयशा, उमर, ये नेम्स है। तो आप यहाँ पे जाते हैं और इधर ये पहला नेम लिख दिया हुसैन साजिद, एंड देन आ गया जी फिजा, देन आ गया जी आयशा, फिर उमर, ये सब के हम नेम्स लिखते हैं। और लास्ट वाला नेम हमारे पास है जुबैर। इसको सेव करें, इधर जाएं और इसको रिफ्रेश करें। यहाँ ये बन गया, लेकिन वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, अभी बाकी भी एंटर होने हैं। तो आपने इसके जो हेड होता है, पहला जो जहाँ से ये HTML टेबल स्टार्ट है, अभी इसका हम आगे CSS के साथ इसको कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वैल्यूज एंटर करने हैं फिलहाल। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे आए और इधर लिख दें जी बॉर्डर इक्वल 1, और इसको सेव करें और जाकर इसको रिफ्रेश करें। ये इसके ऊपर बॉर्डर्स आ गए, ये एम्प्टी TDs हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज एंटर नहीं की। नेक्स्ट हम चलते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या था, डिग्री। इधर आए आप, एमफिल, BS मैथ, सेकंड वाला आ गया। फिर ये आ गया जी फॉर्म D, थर्ड डिग्री आ गई। फोर्थ डिग्री है बैचलर्स और इंटरमीडिएट। कंट्रोल S से इसको सेव करें और ब्राउजर में जाएं और इसको रिफ्रेश करें। ये देखिए दूसरी वैल्यूज एंटर होगी। अब तीसरी वैल्यूज क्या है, कंट्री। पहले तो ऊपर जाएं, हेडिंग पे जाके पहले कंट्री, इसको सेव करना है, इतना ही रिफ्रेश करें जाके। ये देखें एक वैल्यू एंटर होगी नीचे वाले एम्प्टी सेल्स में। अब आपको इन कंट्रीज की वैल्यू भी एंटर करनी है। पहला कंट्री क्या है हमारे पास, जर्मनी, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया। तो आप इधर पहले के अंदर जर्मनी, फिर आपने एंटर करना है मैक्सिको, फिर एंटर करना है आपने ऑस्ट्रिया, और नेक्स्ट है हमारे पास कनाडा एंड इटली। तो ये आगे जी कनाडा, एंड दैट इज दी। कंट्रोल है, सेव करें और वापस जाएं और इसको रिफ्रेश करें। अभी हमारे पास बन गया। लेकिन वो पहला जो रो है, ये तो हमारे पास क्या है, ये वाली रो बोल्ड है, तो ये तो टाइटल है। तो आप पहला जो कॉलम होता है पहली रो का, उसको TD नहीं, उसको टेबल हेड कहते हैं। इसको आपने TH करना है, TD की बजाय TH का नाम देना है। तो ये वाली वैल्यूज, हेडिंग का मतलब होता है कि बोल्ड भी हो जाती है और सेंटर्ड भी होती है। आप इसको जाके आप रिफ्रेश करें, ये देखिए सेंटर में भी आ गया और बोल्ड हेडिंग की तरह बन भी गया। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है CSS। आप ये देखें तो ये पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने ये सेम चीज बनाई भी हुई है, कोड आपका लिखा है। तो आपके जो CSS है, तो हम इसका इनलाइन CSS लिखते हैं। तो इनलाइन CSS के लिए आप जाओ, सॉरी, इंटरनल CSS, ठीक है। तो स्टाइल का टैग ऊपर ऐड होता है, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर आप एक टैग ऐड करते हैं स्टाइल। ये टैग क्लोज हो गया, और फिर इसके अंदर आपने पूरे टेबल के लिए प्रॉपर्टीज एंटर की। और ये नीचे जो मैंने ये फॉर द टाइम बीइंग ये चीज यूज की थी, इसको आप रिमूव कर दें। और यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज में आपने फॉन्ट फैमिली जो दी है, वो दी है आपने एरियल, और अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो सैन सेरिफ आएगा, और ई से होता है, और सेमीकोलन। ये पहली प्रॉपर्टी आपने एंटर कर दी है। फिर सेकंड आपके पास है जो बॉर्डर कोलैप्स जो है, बॉर्डर, और इसके बाद डैश कोलैप्स कॉलन, और इसको भी आप लैप्स कर देंगे, और सेमीकोलन, और जो विड्थ है वो आपने 100% दे दिया। अब पहले वाले से अब वाले में आप चेंज देखेंगे, इसको आपने रिफ्रेश किया, ये जी पूरे फैल और कोलैप्स करके बॉर्डर। और फिर इसके बाद आपने इनके वो जो इलेजर थे वो खत्म हो गए। उसके बाद आपने टेबल हेड और टेबल रोज के ऊपर आपने एंट्री की, TD और TH के ऊपर आपने एंट्री की, TD एंड
CH, और इसके ऊपर आपने ये लिखना है। अब आपको लास्ट में मैंने बताया था सिलेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लास और आईडी के साथ भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे होता है कि आप इनको डायरेक्ट जो है वो हेडिंग नेम, सॉरी टैग के नेम के साथ आप उसको अप्लाई करते हैं, तो पूरे पेज के ऊपर वो टैग कहीं पर भी आ रहा होता है तो वो सारी CSS उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। हमने इसका बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर आप #D के साथ दे दें, और इतना इसको सेव करके पहले रिफ्रेश कर लें तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं बॉर्डर्स आ गए। कलर इसका ये हो गया, तो आप इसको इधर 0 0 0 करेंगे तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये ब्लैक बॉर्डर का। नेक्स्ट हमने क्या इस पे इम्प्लीमेंट किया कि आपने टेक्स्ट लाइन लेफ्ट और पैडिंग जो है वो 8 पिक्सल्स थे, टेक्स्ट लाइन जो है वो लेफ्ट कर दिया, और पैडिंग जो है वो 8 पिक्सल कर दी। सेव करने के बाद जाके रिफ्रेश करें, चीज बदल गई। अब आप देखें साइज भी उसका और ऊपर नीचे भी चेंज हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं कि जो m इसका होता है चाइल्ड, वो TR के अंदर जो हर इवन रो है उसका कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। तो TR, और इसके आगे आप जो है इसका nth चाइल्ड, और उसके अंदर इवन आप उसको बता रहे हैं कि nth चाइल्ड जो इवन होगा उसके ऊपर जो है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो ग्रे। जाके रिफ्रेश करें तो ये ग्रे कलर बैकग्राउंड हर इवन, यानी पहला 1 2 3 4 5 6 हर 2 4 6 रो जो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अगर आप उसको इससे भी चेंज करना चाहें, कोई भी इसको कलर आप दे देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। आप इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर बैकग्राउंड उसका चेंज हो गया। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं और उसके ऊपर ये मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी को पढ़ते चलते हैं। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट इस तरह का शो हो रहा था, ठीक है, जब आपने उसके ऊपर अप्लाई किया था सॉलिड ब्लैक कलर के साथ। लेकिन आप इसको जो है ये वही है, ये मैंने बना दिया आपको, टेबल दिखा दिया सारा, ठीक है, ये किस तरह से बना है। फिर आप बॉर्डर को क्लैप्स करते हैं तो ये जो इंटरनल बॉर्डर के साथ, ये देखें एक तो ये मेन बॉर्डर हर सेल अलग अलग है, आप इन सारों को क्लैप्स कर देते हैं कि वो बीच में स्पेस ना फील हो, तो आप बॉर्डर क्लैप्स को क्लैप्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो वही जो टेबल होता है वो देखिए मर्ज। अब इसके बाद इसके बॉर्डर कलर्स आते हैं जी, आप इसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बॉर्डर के बाद ये 1 पिक्सल सॉलिड और इसके बाद आपने कलर ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप बॉर्डर कलर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरह ये सॉलिड ब्लैक हमारा इम्प्लीमेंट हुआ होगा, ठीक है। और इस तरह से आपने एक तो बॉर्डर क्लैप्स करके उसके बाद उसका बॉर्डर कलर व्हाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर आपने उसको सेपरेट दे दिया। फिर ये बॉर्डर जो है ये मल्टीपल इसके ऑप्शन होती है। आप सॉलिड की जगह डॉटेड अगर लिखते हैं तो यहीं पर भी जहां पर ये सॉलिड है आपने डॉटेड लिखा, तो इसको आके रिफ्रेश करें। अब आप देख सकते हैं ये डॉट्स बन गए हैं, ठीक है। पहले सॉलिड था, एक स्ट्रेट लाइन थी, अब वो डॉट्स के साथ आ गए। डॉट के अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है। आप इसको डैश भी कर सकते हैं, आप इसी को डैश करेंगे, डैश के साथ ये डैशेस बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये पहले वाले डॉट्स की निस्बत ये डिफरेंट है। आप इसको जो है वो ग्रुप डबल करेंगे तो क्या होगा, इसी को या आप डैश की जगह डबल ले आएंगे तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ी ज्यादा सॉलिड आपके पास लाइन लगती है। और फिर आप जो है ग्रूव इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर तो वो और डिफरेंट तरह का, ये मल्टीपल आपने वन पे वन इम्प्लीमेंट करके देखना। मैं एक और कर देता हूँ ग्रूव, तो डबल ओ के साथ है, डबल ओ, सेव और रिफ्रेश करें, और ये थोड़ा सा उससे अंदर ये आपको डिफरेंट नजर आएगा, उससे ये थोड़ा सा अंदर की तरफ उसका झुकाव होता है। तो बहरहाल ये आपने थोड़ा सा इसको सारों को वन बाय वन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इसके अंदर आती है पैडिंग एंड स्पेसिस, ये लिखा हुआ है। और एक ये चीज है, जब आप पैडिंग निकालते हैं, पैडिंग और स्पेसिंग में क्या डिफरेंस है। स्पेसिंग का मतलब है दो सेल्स के दरमियान में डिस्टेंस यानी मार्जिन,
ठीक है, ये सेल स्पेसिंग है और ये सेल पैडिंग है। जब आप ऐड करते हैं तो ये क्या होगा कि ये जो है इसका राइट लेफ्ट बाउंड्री से कितना अंदर डिस्टेंस पे चीज को रखना है, इसको पैडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये आपने चीज देखा पैडिंग प्रॉपर्टी है, तो ये साइडों से इसका डिस्टेंस ऐड हुआ, ये पैडिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट आप सेपरेट भी इसकी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। तो ये पैडिंग प्रॉपर्टीज है, तो उसको आपको सेपरेट आप मतलब एक चीज इधर आपने ये पैडिंग की हुई है सबकी, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके दें। ये पैडिंग जो है इसको 18 में पिक्सल कर रहा हूँ, ये 8 नहीं 18 पिक्सल है। अब आपको थोड़ा और क्लियरली चीज नजर आएगी, ये देखें बड़ा साइज हो गया है। लेकिन आप इस तरह से नहीं करना चाहते, ये हर तरफ से एडिशन है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सारों से वो देखता है। तो राइट लेफ्ट में से वो लेफ्ट को प्रेफर करता है, टॉप बॉटम में से वो टॉप को प्रेफर करता है। ठीक है, जब उसका साइज थोड़ा हो कि वो बॉटम तक चीज नहीं पहुंच रही हो, जब वो बॉटम तक पहुंच जाती है फिर वो बॉटम उस पर इम्प्लीमेंट करता है। जब वो चीज राइट तक पहुंच जाती है फिर राइट वाला चीज उस पर इम्प्लीमेंट होती है। हम ये जो पैडिंग है खाली डैश लेफ्ट करते हैं। अब इसका आप डिफरेंस देखें, साइड से ये गैप है, टॉप और बॉटम का गैप खत्म हो गया है। ठीक है, साइड से गैप सिर्फ आ रहा है, आप इसको बढ़ाकर चेक कर लें ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। 58, तो इसको रिफ्रेश करें, साइड से वो कितने मार्जिन पर आ गई है जी, ये है पैडिंग लेफ्ट। अब आप इसी तरह से पैडिंग टॉप देना चाहते हैं और वो आप दे दें जी 20 पिक्सल। अब सारों का 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप सेपरेट इस पे इम्प्लीमेंट होगा, तो आप दोनों पैडिंग्स अलग अलग देख सकते हैं। अब देखें बॉटम से डिस्टेंस नहीं है, टॉप और लेफ्ट का इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये इसमें मेन चीज समझने वाली है आपके लिए कि किस तरह से आप पैडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर सेल स्पेसिंग उसी तरह से, ये आपने ये बॉर्डर पैडिंग पहले लिखा है तो वो खाली पैडिंग आता है। इसके लिए जो प्रॉपर्टी है स्पेसिंग की, बॉर्डर स्पेसिंग है, तो ये दो सेल्स के दरमियान में उसने गैप दे दिया। ठीक है, ये बॉर्डर स्पेसिंग होती है। फिर इसमें आता है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। आप क्या करना चाहते हैं, एक ये आपने काम किया है, ये जो आखिरी दो रोज है ना, आप इन दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं। सेम रो के अंदर दो कॉलम्स को आपस में आपने मर्ज करना है, ये आपकी मर्ज हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रो स्पैन। का मतलब होता है कि दो रोज को आपस में आप मर्ज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए वो स्पैन का ऑप्शन यूज करता है। वो करता क्या है, बेसिकली सेकंड वाली चीज को डिलीट करता है और पहले को उसके स्पेस भी प्रोवाइड कर देता है। तो ये इस तरह से ये स्पैन ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये दो कॉलम्स आपस में मर्ज हैं। ठीक है, और इधर यानी कि एक ही, और ये तीन रोज हैं उनका सेम कॉलम आपस में मर्ज्ड है। तो इस तरह से हम मर्जिंग का परफॉर्म करते हैं। तो ये कॉल स्पैन जब आप करेंगे तो उतने कॉलम्स की स्पेस आपस में मर्ज हो जाएगी। जब आप रो स्पैन करेंगे तो वो रो स्पैन को आपस में मर्ज कर देगा। अब यहाँ पर आप देखें फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, और ये यहाँ पर उसने मर्ज किया हुआ है चीज को। तो इसका क्या टेबल बन रहा है कि ये एक पहली टी आर है, ये पहली रो, इसमें क्या आ गया कॉल स्पैन इसने 2 किया है, तो वो दो रोज को उसने मर्ज कर दिया आपस में। ठीक है, दो रोज के इकट्ठे जो सॉरी दो कॉलम्स जो थे उनको मर्ज करके एक सिंगल कॉलम हमारे पास बना दिया जाता है। फिर इसी तरह से आपके पास रोज को भी आप इसी तरह से मर्ज करवाते हैं। तो फॉर द टाइमिंग आपको ये पिछले का, अब इसका जो है इसका कोड ये आगे लिखा हुआ है। तो अब आपने इसके अंदर नेम और उसको रहने दिया, रोज पैन ऐड किया 2 का। जब आप रोज पैन ऐड करते हैं तो वो उसने फर्स्ट वाली रो का भी कॉलम और अगले के अंदर वो आपने कॉलम मिसिंग छोड़ा होता है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी आउटपुट है यहाँ पर ये दोनों सेम नेम, यानी उमर और जुबैर की जगह पे खाली उमर हो और ये दोनों सिंगल कॉलम सेल हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये दोनों सेम रो में आ रहे हैं या अलग अलग रो में, ये अलग अलग रो के अंदर आ रहे हैं। तो आपने दो अलग रोज को छेड़ना है, तो उसके लिए आप उधर कॉल स्पैन रो स्पैन का प्रॉपर्टी को आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आपने जाना है और टी यानी टेबल डिवीजन के अंदर आपने रो स्पैन या कॉल स्पैन दोनों उन्हीं के अंदर ही एंटर होते हैं। तो पहले क्या है कि आप जाएं इधर और मैं उम्र के साथ इधर आके रो फैन इक्वल टू करके इसको सेव किया और इसको थोड़ा ये देखें तो आप ये देखते हैं कि ये दो पे फैल गया है। फिर नुकसान क्या है कि ये जब दो पे फैला है बेसिकली क्या हुआ है
बेसिकली ये चीज इस तरह से इसको एक दफा दोबारा वापस कन्वर्ट करें और इसको समझें। जब ये जुबैर की जगह लेगा तो जुबैर तो बना हुआ है ना वहां पे, वो आगे मूव हो जाएगा। जब वो आगे मूव होगा तो सारा आपका जो है वो बना ही बनाया स्केड्यूल जो एक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसने जब उसकी जगह लेनी है तो उसको वहां से पहले आप रिमूव भी करें। यहाँ पे आपने इसने अगले की पहले की जगह लेनी है तो ये वाला टीडी रिमूव होगा। अब आप इसके अंदर रो स्पैन ऐड करेंगे इक्वल टू, तो उसने दो की जगह घेरनी है, यानी यही सेल और इसी के सेम पोजीशन में अगली रो का पहला सेल, ये दोनों की जगह घेर लेगा और आपका पूरा का पूरा ये चीज डिस्टर्ब नहीं हुई। अब आप जाते हैं बीएस मैथ और मैक्सिको जो है ये आपस में मर्ज हो, ठीक है, और मैक्सिको खत्म हो जाए और बीएस मैथ रह जाए। तो आप इस वाली रो में जाएं और खाली ये मैक्सिको को आपने खत्म कर दिया। इसको रिफ्रेश करें तो मैक्सिको की इधर से ये देखें बॉर्डर एंड से खत्म हो गया, मतलब पूरा सेल डिलीट हो गया। इस वाले के अंदर आप जाएं और कॉल स्पैन इक्वल टू करें क्योंकि वो दो की जगह लेगा ना, और इसको जाके आप रिफ्रेश करें तो ये देखें ये बॉर्डर आ गया, इसका मतलब इसने दो की जगह घेर ली है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, आप इधर स्टाइल का एट्रीब्यूट दें और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करके चेक करें तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटर में वो दोनों मर्ज हुए हैं। ये दोनों के सेंटर में जाएगा, वरना अपने ही सेंटर में ये टेक्स्ट रहता। ये देखिए ये दोनों सेल्स के सेंटर में आ गया, मतलब दोनों सेल्स आपस में मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रो स्पैन और कॉल स्पैन को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, खत्म हो गया ये टेबल्स का। तो ये हमारे पास ये लेक्चर था। तो अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पे मेंशन है आपके नीचे, और आप मुझे टेक्स्ट कीजिए और जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो मैं आपके इंशाल्लाह दूर करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।